क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है सीओए जो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वो हर वक्त बस नाटा 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 और नाटा और नाटा और नाटा और नाटा और बस नाटा ही करती रहती है? जब भी देखो मैंने इनके इंस्टाग्राम पे 2 पेज को फॉलो कर रखा है, दोनों में ही सेम पोस्ट और दोनों में ही बस जब देखो तब नाटा नाटा नाटा। अब ये पीछे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिर्फ नाटा दिखेगा। दूसरे पेज पे जाओ, सिर्फ नाटा दिखेगा। क्या सीरियसली में इनकी यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या इनकी सिर्फ काम इतने ही लिमिटेड है कि इनको बस एकेडमिक्स पार्ट देखना है? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ही फॉलो कर रखा है इनको, अगर मुझे बस बार बार नाटा ही देखना है तो। मतलब एक रियल आर्किटेक्ट जो है वो क्या अब नाटा के बारे में जानने की कोशिश करेगा? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, समझने की कोशिश करेंगे सीओए के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। अभी देखिए, थ्योरी के तरीके से तो नहीं समझेंगे, मैं आपको मोटा मोटी 3 इनके कैटेगरी बताता हूं कि इनको 3 कैटेगरी में लाइक करना होता है। सबसे पहले इनका काम है एकेडमिक्स को देखना, इसके अंदर सब कैटेगरीज आ जाती है। दूसरी कैटेगरी है इनको एथिक्स देखना, प्रोफेशनल एथिक्स जो होता है वो देखना कि एक्चुअली में प्रैक्टिस जो चल रहा है ना आर्किटेक्चर के अंदर, मतलब आफ्टर एकेडमिक्स जो प्रैक्टिस चलती है आर्किटेक्चर के अंदर, उसके एथिक्स देखना कि वो प्रोफेशनल मैनर में चल रहे हैं, लीगल मैनर में चल रहे हैं और कोई बैड प्रैक्टिसेस नहीं हो रहे। और तीसरा जो इनकी मेन ड्यूटी होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होता है प्रमोट करना आर्किटेक्चर को। लेकिन अभी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ पहले ही पार्ट में अटके हुए हैं, दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए जनरली कुछ करते नहीं है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी समझते हैं एक एक करके कि इनके पहले नंबर में क्या काम आता है, सब कैटेगरी समझते हैं एक एक करके, फिर वीडियो के ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले समझिए, इनका मेन जो काम है ना वो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना आर्किटेक्चर एजुकेशन में। दूसरा एक पॉइंट की अगर बात करूं तो आर्किटेक्चर क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना, मतलब कि जो भी उनको पढ़ाना चाह रहा है, यूनिवर्सिटीज जो होती है या कॉलेज जो पढ़ाना चाहती है उनको रिकॉग्नाइज करना। तीसरा है इनको मेंटेन करना रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का। एंड फोर्थ वन जो है उनका ये है कि प्रोफेशनल को कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करना, ओवरसी करते रहना हर वक्त। वहीं पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की, तो आप यहां पर देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आर्किटेक्ट्स को जो है वो हमेशा डेवलप करना और एनफोर्स करना इनका पहली ड्यूटी है। दूसरा है इनको हमेशा एड्रेस करना, आर्किटेक्चर रिलेटेड जो प्रोफेशनल में मिसकंडक्शन चल रही है उसको हमेशा एड्रेस करना, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना उनको एड्रेस करना। वहीं पर अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो उनके सब कैटेगरीज में आता है कि इनको आर्किटेक्चर के प्रोफेशन को जो है ना वो एनकरेज करना है। एंड मेन जो है अगेन वही सेम कि आर्किटेक्चर इंटरेस्ट और राइट्स को जो है वो हमेशा से देखते रहना है, लुकआउट करते रहना है। ये इनके मेन मोटा मोटी काम है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन ऑन ग्राउंड जब मैं रियलिटी देखता हूं तो मैं हर वक्त, अगर आप इनके सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला 2 अकाउंट है, इन दोनों में आप देखेंगे सिर्फ नाटा आपको दिखेगा, सिर्फ बीआर का आपको दिखेगा। अच्छा, ये उस काम को भी बहुत अच्छे से नहीं करते। अगर हम इसको एक बार के लिए ये देख लें कि ये पहली कैटेगरी का काम कर रहे हैं और तीसरी कैटेगरी का भी काम कर रहे हैं, तीसरी कैटेगरी मतलब प्रमोट भी कर रहे हैं, अगर मैं ये बात भी मान लूं कि प्रमोट भी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर प्रमोट करने के लिए आपको नाटा और जेई दोनों बताना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि नाटा और जेई जो है वो दोनों ही एग्जाम होते हैं, हम जो प्रिफर करते हैं वो नाटा एग्जाम प्रिफर करते हैं। लेकिन ये हमेशा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये सिर्फ नाटा नाटा नाटा, मतलब ये दिमाग में जाने भी नहीं देते मैसेज बच्चों के कि जेई भी एक पेपर है, जेई पेपर 2 जो है वो भी एक पेपर है जहां से आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो। मतलब क्या प्रमोट करने का आप ये बोल सकते हो कि आपकी एक प्रेफरेंसेस हो सकती है, ब्लैक और व्हाइट में आप व्हाइट चूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक भी एक पहलू है, वो आपको बताना जरूरी है अगर आपको प्रमोट करना है तो। जेई से भी बच्चे जाते हैं, वो कभी देखने को नहीं मिलता इनके पोस्ट से, ना आपको कभी पता चलेगा, ना ही इनके कभी सीओए की वेबसाइट से पता चलेगा कि जेई के भी कुछ चीज़ें होती है। हमेशा आपको एनटीआई का जो एग्जाम होता है, जो ये नाटा का है, हमेशा आपको वही प्रमोट करते हुए ये लोग दिख जाएंगे नाटा का। मतलब प्रमोशन भी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही कंक्लूजन के लिए नहीं हो रहा है, अगर प्रमोशन के कंटेक्स्ट में रखूं। कई बार जब मैं इनके सोशल प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस और प्लेटफॉर्म देखता हूं ना तो 2 मिनट लिए ऐसा लगता है कि, मतलब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं कि मुझे कितनी इनकनेक्टिविटी फील होती है आफ्टर आर्किटेक्चर। जब पढ़ाई खत्म हो गई मेरी एकेडमिक्स, उसके बाद मेरे को कितनी कनेक्टिविटी में ना एक गैप दिखता है। एक इनका सबसे बड़ा गैप है कि मैंने इनके पेज को फॉलो कर रखा है। एक आर्किटेक्ट इनके पेज को क्यों फॉलो करे, उनका इनके पास एक भी रीजन नहीं है। 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है किसी स्टूडेंट ने इनके सोशल मीडिया पेज को हैंडल करने की जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि हर वक्त बहुत बेसिक चीजें बताते हैं, या तो नाटा के बारे में और या फिर बेसिक चीजें, वाई आर्किटेक्चर वाई आर्किटेक्चर वाई आर्किटेक्चर। मतलब अगर आप वहीं पर ही, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कुछ और होना चाहिए? अगर मैं वहीं पर बात करूं दूसरी अथॉरिटी की, रीवा की अगर हम बात करें, ठीक है, रीवा की अगर बात करें, रीवा भी एक अथॉरिटी है, उन पे देखिए, उन पे आपको मटेरियल्स, ट्रेंड, आर्किटेक्ट से काम प्रमोट होते हुए दिख जाएंगे, स्टूडेंट्स के काम प्रमोट होते हुए दिख जाएंगे। उनकी अगर आप प्रैक्टिस देखोगे ना वो वे मोर अलग है। वो न्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं, वो आर्टिकल्स के ऊपर भी बात करते हैं, वो ट्रेंड जो चल रहा है आर्किटेक्चर में उसके ऊपर भी बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स के काम को, आर्किटेक्ट से काम को भी प्रमोट करते हैं। ऐसा है कि उनको कोई भी फॉलो कर सकता है जो उस अथॉरिटी में है, जो आर्किटेक्चर
रिलेट करता है उनको फॉलो कर लो, उनको हर तरीके की नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे अगर इनको फॉलो करना है तो सॉरी, मैं नाटा के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे अब नाटा की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाटा हो गया ख़त्म, बाय बाय टाटा हो गया, मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, अभी भी अपडेट सिर्फ नाटा नाटा स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए, लेकिन आप बैलेंस रखो। ये 90% और 10% का रेशियो, मतलब मुझे टू बी वेरी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैं इनको फॉलो कर क्यों रहा हूँ। इनकी ऑथेंटिसिटी है ना वो थोड़ी कम दिखती है मुझे। क्यों दिखती है? जब ये आपको मेल करते हैं ना, रिवर्ट में जब मेल करते हैं तो ना ये जीमेल के आईडी से करते हैं। मतलब अगर आप मेरे ब्रांड की भी बात करोगे ना तो अगर मैं आपको मेल करूंगा ना तो उसमें भी लिखा हुआ आएगा contact@architectureopinion.com, मेरी मेल आईडी का contact@architectureopinion.com। इनका लिखा हुआ आएगा coa@gmail.com, जीमेल। मतलब इन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी जीमेल को दे रखी है, खुद का भी नहीं है सर्वर, जीमेल को दे रखी है। मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से मुझे थोड़ा डिस्कनेक्टिविटी लगता है। आई डोंट नो, मैं प्रॉपर नहीं जानता टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई इन पे कमेंट या कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे इसमें, क्योंकि मैं आज की जनरेशन का हूँ ना, तो मुझे वो कनेक्टिविटी नहीं मैच होती कि यार ये हो सकता है कि किसी गलत इंसान ने मुझे मेल कर दिया हो। क्योंकि अगर आप मेरे इनबॉक्स को देखोगे ना ईमेल के, तो ऐसे हज़ार फेक ईमेल्स मेरे को आते रहते हैं, हज़ार फेक ईमेल्स। कभी कई बार फेसबुक से आता है कि आपका पेज जो है वो वायलेट कर रखा है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही पेमेंट कीजिए ताकि हम आपके पेज को जो है वो रिवाइव कर सके। तो फेक है। मैं उनकी ईमेल आईडी से पता लगाता हूँ, क्योंकि @gmail.com लिखा रहता है, @UK लिखा रहता है, इन सब से। कई बार अगर इनका मेरे पास मेल आ गया @gmail से, तो मुझे ये भी फेक ही लगेंगे। तो ये एक ऑथेंटिसिटी भी ना काफ़ी गैप, मतलब एक रियल आर्किटेक्ट के प्रोफेशनल को सेकंड और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बोला, प्रमोट करना और एड्रेस करना एक रियल आर्किटेक्ट को, वो एक गैप जो है वो दिखता है। और इस चीज़ को सिंपल हम किसी भी केस स्टडी से सीख सकते हैं। हमें आर्किटेक्चर में सिखाया जाता है कि आप केस स्टडी करो और आप सीख जाओ। यहाँ पे हमें सिंपल दिख रहा है, रीबा यहाँ पर वे मोर एडवांस है। रीबा जो है वो अप टू डेट रहती है ट्रेंड के साथ। रीबा को फॉलो करने का एक आपको रीज़न दिख सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीओए को फॉलो करने का अभी भी बहुत पीछे है। अगर आप इनके खुद के स्टैट्स के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर ये बताते हैं, डिस्क्लोज करते हैं कि रजिस्ट्रेशंस कितने आर्किटेक्ट ने कर रखा है और कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये है इनका स्टैट्स। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि इनके स्टैट्स ये बताता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको ऑलमोस्ट 41,000 के करीब आर्किटेक्ट दिखेंगे जो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1600, मतलब आप 1700 कंसिडर कर लीजिए, 6 कम है। फिर इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो 24,000 के करीब है। और वहीं पर अगर आप अदर्स देखेंगे तो 60,000 है, 60,000। मतलब इन सबको एक तरफ कर दीजिए और इस अकेले को, अदर्स को एक तरफ कर दीजिए। मतलब कुछ लोग हो सकता है ऑफकोर्स अब्रॉड चले गए हों, पर 60 की 60,000 चले गए हों अब्रॉड, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो अदर्स में क्या नंबर्स हैं, वो क्या स्टैट्स है, इनके लिए क्या एड्रेस किया जा रहा है, क्या कैंपेन रन कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज़ की ना एक डिसकनेक्टिविटी दिखती है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इनके सीओए का जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, मुझे देख के लगता है कोई स्टूडेंट चला रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यही लगता है, मुझे यही फीलिंग आती है। क्योंकि एक ये नॉलेज नहीं ले सकते हम कि आर्किटेक्चर क्या है, ताजमहल की फ़ोटो लगा दी, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस और अपडेट के लिए मैंने इनको फॉलो नहीं कर रखा। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो हेट, मैंने जैसा कि कहा कि मुझे इनसे कोई इशू नहीं है, मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि मुझे कई बार लगता है कि मैंने क्यों पेज को फॉलो कर रखा है। बस मैंने उस पर ये एक वीडियो और अपने पॉइंट और व्यूज़ को जो है रखने की कोशिश की आप लोगों के सामने। अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं तो ज़रूर से बताइए और ज़रूर से अपने पॉइंट एंड व्यूज़ रख सकते हैं। और कुछ आपको शेयर करना है तो ज़रूर से कमेंट आपके लिए फ्री है। टिल देन, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे इस चैनल को, और आप ही हैं जो हमें आगे की तरफ प्रमोट करेंगे और बूस्ट करेंगे।